नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज कोई बात नहीं करनी आपसे। आपको एक वीडियो है 10 मिनट का, कहीं से मुझे आया है तो मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए कि सहारा की जो स्थिति है वो सेबी की वजह से है या कोरोना की वजह से, न्यायालय की वजह से है या परिस्थितियों की वजह से। इस पर सहारा श्री सुब्रत राय जी का एक अपने निवेशकों के नाम एक संदेश उन्होंने जारी किया था। उस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। संदेश बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसको छोटे में जितनी जरूरत की चीजें थी वो आप तक फिर भी वो 10 मिनट का है। उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे और इसलिए ज्यादा समय ना लेकर के आइए उनके संदेश को सुनते हैं और मुझे विदा दीजिए। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं ये कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना महामारी के इस दूसरे कठिन दौर में आपका जीवन पूर्णतः सुरक्षित रहे और आप सपरिवार स्वस्थ रहे। हमारा और आपका 43 वर्षों का लंबा साथ है। आपके साथ हमारे रिश्ते केवल व्यवसाय के ही नहीं है, बल्कि पारस्परिक विश्वास और भावनाओं के भी हैं। हमने आप निवेशकर्ता साथियों के हितों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये हमेशा चाहते रहे कि आपका देय भुगतान समय पर हो, जैसा कि हम करते भी रहे हैं। आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, लेकिन पूरा सदाशयता के बावजूद कभी कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक हम विजयी होंगे, यानी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे, जिससे आप साथियों को पुनर्भुगतान करने की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम मानकर चल रहे थे कि कोरोना की पहली लहर का जो प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा और हमारी व्यावसायिक गतिविधियों फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। अपने इस अनुमान के आधार पर हम अपने सारी व्यावसायिक योजनाएं इस तरह आगे बढ़ाई थी ताकि हम आप साथियों का भुगतान जल्दी से जल्दी कर सके, मगर यह संभव नहीं हुआ और आज 31 मार्च के बाद मैं दोषी होने के कटघरे में खड़ा हूं। लेकिन मैं पूरी तरह सोच समझ कर कहना चाहता हूं कि मैं और संस्था का प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम दोषी नहीं हैं, हमसे कतई कोई गलती नहीं हुई है। आप इस बात को जरूर समझेंगे और मानेंगे जब आप मेरे सभी बातों को सुन लेंगे। दरअसल हम ये अनुमान नहीं लगा सके, हम नहीं, दुनिया भर में कोई भी अनुमान नहीं लगा सका कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी भयावह होगी और हमारी सारी योजनाओं को बुरी तरह से ध्वस्त कर देगी। दूसरी मार अमेरिका में करीब नवंबर 2020 से शुरू हुई। अगर भयावह कोरोना की ये दूसरी मार नहीं पड़ती तो न केवल अपनी व्यावसायिक योजनाओं को हम बहुत आगे बढ़ा चुके होते हैं, बल्कि अपने निवेशक साथियों को भुगतान करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे होते। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमारे सारे के सारे 8 व्यावसायिक स्रोत विदेश से जुड़े हुए हैं। हर वो देश जिससे हम व्यवसाय कर रहे हैं कोरोना की चपेट में आ गया, उसके साथ जो सहज व्यावसायिक गतिविधियों आगे बढ़ रही थी वो सब बाधित हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना की मार ने हमें बुरी तरह परेशान कर दिया।
अमेरिका एवं कई अन्य देशों में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर आने पर दीर्घकालिक लॉकडाउन हो गया। सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई, तमाम प्रगति रुक गई। कुछ अन्य देश जहां से हमारा काम हो रहा है वहां लॉकडाउन तो हट गया, मगर अब वहां से कोई हिंदुस्तान नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना का बहुत बुरा हाल है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत से बनते हुए काम भी छोटे बड़े विघ्न बाधाओं से रुक जा रहे हैं। ये विघ्न बाधाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुख्यतः कोरोना के कारण ही पैदा हो रही है। यानी विघ्न बाधाओं का कारण किसी न किसी रूप में कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। पिछले महीनों में हमारे सामने कैसे कैसी परिस्थितियां पैदा हुई, इसकी एक छोटी सी तस्वीर आपके समक्ष रख रहा हूं। एक मामले में विदेश से एक 14,700 करोड़ रुपए की राशि सहारा के लिए भारत आ चुकी है, मगर एक बहुत ही छोटे मसले पर मुंबई के एक निचली अदालत में मामला फंस गया है बिना मतलब के। मुंबई में कोरोना से लॉकडाउन के चलते निचली अदालत कभी कभी 4 घंटे के लिए खुल रही है, मगर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल जमानत एवं रिमांड के मामलों को ही सुनवाई की जा रही है। अब उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी की गई है, मगर मुंबई उच्च न्यायालय 6 मई से 7 जून तक बंद रहेगा। ग्रीष्मावकाश के कारण 1 महीने तक उच्च न्यायालय नहीं पहुंचा जा सकेगा। 7 जून के जब उच्च न्यायालय खुलेगा तो ये मामला सुनवाई के लिए ले लिया जाएगा और शर्तिया 1 महीने में सुलझ जाएगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर ये रकम हम तक पहुंच जानी चाहिए ही, बशर्ते कोरोना और खेल न खेले। एक मामला ये हुआ कि जो व्यक्ति भारत में बहुत अहम जिम्मेदारी में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, खुद ही कोरोना की चपेट में आ गया। जब उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई तो उसे करीब 25 दिन पूर्णतः काम से अलग होना पड़ा। हमारा सारा काम रुक गया। एक और केस में एक खास व्यक्ति को अंतिम जांच के लिए हम तक पहुंचना था, मगर उनकी मां करीब 20 दिन आईसीयू में रही कोरोना बीमारी के साथ और उसके बाद कुछ दिन आईसीयू से बाहर अस्पताल में रही और तब तक वो व्यक्ति कहीं निकला नहीं, हम तक पहुंचा नहीं। खैर, ये स्वाभाविक था, मगर हमारा काम बुरी तरह से बाधित हो गया। इस बीच ऐसा भी हुआ कि बड़ी मात्रा में एक टेस्टिंग केमिकल हम तक पहुंचना था, बहुत आवश्यक था, मगर अमेरिका एवं जर्मनी में लॉकडाउन के चलते करीब 1.5 महीने सामान नहीं पहुंचा और सभी काम रुके रहे। इस तरह करीब 4 महीने से एक खास व्यावसायिक स्रोत इजराइल सरकार के साथ फंसा हुआ है। कभी वहां से कोई नहीं आ पा रहा था और कभी यहां से कोई नहीं जा पा रहा था। एक बार तो सब इकट्ठे भी हो गए, वह कुछ जरूरी सामग्रियां फंस गई जो वहां से लॉकडाउन के चलते समय पर नहीं आ पाई और संबंधित व्यक्ति को वापस लौटना पड़ा। इस व्यावसायिक स्रोत से हमें 70,000 करोड़ रुपए पाने हैं। और तो और अभी हाल ही में अमेरिका के साथ जो व्यावसायिक सौदा होना था वो रुक गया। कुछ अमेरिकन साथियों को भारत आकर इस व्यावसायिक मामले को अंतिम रूप देना था, मगर ये अमेरिकन साथी अब नहीं आएंगे, क्योंकि यह आने के बाद वो लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने 4 मई से भारत से लोगों के जाने पर रोक लगा दिया। ऐसे और भी व्यावसायिक स्रोतों पर काम हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण लगातार विघ्न बाधाएं आ रही हैं। 8 व्यावसायिक स्रोत पर हम कार्य कर रहे हैं। 8 स्रोतों का संयुक्त टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में है।
मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरी बात को जरूर मान लीजिएगा कि ऐसी ही छोटी बड़ी 50 विघ्न बाधाओं ने हमें महीनों से परेशान कर रखा है। सब कुछ समय की बात है, बहुत कुछ होते हुए भी हमारे साथ हाथ में नहीं होता। ग्रह नक्षत्र भी अपना खेल खेलते। इस सब के बावजूद हम अपनी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वर्तमान में सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कार्यों में प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त होकर, निश्चिंत होकर कह रहा हूं कि स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज्यादा से ज्यादा जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएंगे। परंतु इस निश्चिंतता के साथ कि कोरोना दुनिया में, खासकर अमेरिका, भारतवर्ष में और कुछ देशों में फिर से विकराल रूप न धारण करें। आप सभी की शुभकामनाएं एवं